रिंदेश्वर महादेव जी के इस मंदिर प्रांगण में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस भंडारा कार्यक्रम में हमारे साथ चल कर आए रनिया नगर पंचायत से चेयरमैन प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य रहे भाई आर के दिवाकर जी, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव भाई सुरेश सक्सेना जी, जिनके बुलावे पर नहीं जिनके धमकाने पर हम आए हैं, हमारे शिवनाथ पाल जी, कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण। ये धमकाए तो हमें रात में है और हम 1 घंटे 1.5 से इन्हें ढूंढवा रहे हैं, ये मिल ही नहीं रहे। तो मैं इनको और इस आयोजक टीम को इस कार्यक्रम के लिए और मुझे यहाँ बुला के कुछ कहने का अवसर दिया है, पूरी कमेटी को, यहाँ मेला में आए हुए सभी साथियों को मैं अपनी ओर से, दल की ओर से, अपने साथियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो भारत की धरती है, ये संतों की धरती है, मुनियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, भगवानों की धरती है। इस धरती पर जो भी संत, गुरु, महात्मा, जिन्हें भगवान कहते हो, इन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर समूचे मानव समाज को एक दिशा, एक दर्शन देने का प्रयास किया। आज से हजारों साल पहले जब जीरो डेवलपमेंट था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग छालों में लिखते थे, पत्थर में लिखते थे, 2 पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, लेकिन सोच वसुधैव कुटुंबकम की रखते थे। समूची धरती कुटुंब है, जैसे पूरा चिरौरा गांव है आज यहाँ, है कि नहीं है? ऐसे समूची धरती एक परिवार है। हजारों साल पहले जब जीरो डेवलपमेंट था, तब हमारे संतों, गुरुओं, महात्माओं की सोच थी। 2500 साल पहले बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? मनुष्य जाति नहीं, पेड़ पौधे नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कल्पना की थी। यानी जब जीरो डेवलपमेंट था, चलने के लिए मार्ग नहीं थे, पहनने के लिए जूते नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जलाने के लिए आग नहीं आविष्कार हुआ था, लिखने पढ़ने के लिए कागज नहीं था, तब इतनी बड़ी सोच थी। आजादी से पहले ये सोच देश थी। लोग इस देश को आजाद कराने के लिए किसी जात, किसी भाषा, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, समूचे देश को आजाद कराने के लिए लोग हंसते हंसते फांसी पे झूलने का काम कर दिया। यानी आजादी से पहले सोच देश थी। आज डेवलपमेंट बढ़ रहा है, गांव में इंटरलॉकिंग हो रही, गांव में सीसी रोड बन रहे। निश्चित तौर पे हम पिछली बार भी आए थे। अब हम लोगों ने सोचा था इसकी कच्ची जो पगडंडी है, इसमें बड़ी धूल है, अभी टैंकर का पानी आगे आगे डालते चल रहे थे, हमारी गाड़ी पीछे पीछे आ रही। निश्चित तौर पे एक दिन अगर हम होते, ये पिछली बार ये लोग कहे थे कुशवाहा जी कि भैया ये रास्ता यहाँ पर कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, एक रास्ता का देख लो।
यह रास्ता चिरौरा में बनवाना जरूरी है। अभी मैं रास्ते में आया था तो गांव में इंटरलॉकिंग हो रही है। ये साल में एक बार कार्यक्रम होता है निश्चित तौर पर। अगर ये ठीक से रास्ता बन जाए तो अभी तो साल में कार्यक्रम होता है, फिर साल में 2-4 बार भी कार्यक्रम हो सकता है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में रास्ता हम लोग कोशिश करेंगे कि रास्ता बनना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हम होते तो आज के दिन तुम्हें घोषणा करनी पड़ती हमें कि यो कहा कि कब तक रोड बन जाए। क्यों भाई कुशवाहा जी, सही है कि नहीं? लेकिन मैं साथियों एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये वही चिरौरा गांव है जिस गांव में किसी भी जात धर्म के लड़की की शादी होती होगी तो हमारे बुजुर्ग अपने लड़के और नाती से कहते थे कि फला के लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, काम काज दिखवा लेना, कोई बात न बिगड़ जाए जो गांव की बदनामी हो जाए। यानी गांव में भाईचारा था। आज वही गांव है, वही लोग हैं। आज दूसरे धर्म का छोड़ो, हिंदू धर्म का छोड़ो, दूसरी जात का छोड़ो, जात का छोड़ो, सगे भाई और भतीजों की कोशिश होती है कि बारात दरवाजे में चढ़े, लाख जूता हो जाए, लाठी डंडा हो जाए और बारात बिना भावरों को वापस चली जाए। तो न तो गांव के बदनामी हुई, न दूसरे धर्म के बदनामी हुई, न हिंदू धर्म के बदनामी हुई, न जात के बदनामी हुई, यहाँ तक खानदान की बदनामी नहीं होगी। अब खेर बिटिया है खाली, वो खेर बदनामी होगी। क्या भाई? अब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, यानी हम उल्टी दिशा को चल रहे हैं। जब जीरो डेवलपमेंट था, आज हम शिक्षा के चरम सोपान चल रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर रहे हैं। हम चंद्रयान में पानी खोज रहे हैं, हाइड्रोजन जल रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ है। आज वसुधैव कुटुंबकम छोड़ो, सर्वे भवन सुखना छोड़ो, पूरा देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो एक ही गांव में रहते हुए बढ़िया आरसीसी वाले मकान में, नैरो पेंट वाले कमरे में, सीएफएल की रोशनी में, जिन्होंने हमें पैदा किया है, यानी सबको अपवाद न हो तो माँ बाप भी दिखाई नहीं पड़ते। अपवाद न हो तो उसी मकान में रहते हुए जो हमारे आगे पीछे पैदा हुए कौन भाई बहन, वो भी सबको दिखाई नहीं पड़ते। अब शिक्षा के चरम सोपान चढ़ने के बाद तरक्की के इस दौर में नेरोलैक पेंट वाले कमरे में सीएफएल की रोशनी में केवल मेरी बीवी, मेरे बच्चे दिखते, इससे ज्यादा दिखाई। और यहाँ रिंदेश्वर महादेव के यहाँ ये भंडारा इसलिए कह रहे हैं कि सबके घर में भंडार भर जाए, शिव जी हमारा कल्याण कर दे, राम हमारा कल्याण कर दे, दुर्गा हमारी मनोकामना पूरी कर दे। ये सब मनोकामना पूरी करने वाले हैं, लेकिन मैं आज आपसे कहने आया हूँ, ये सारे देवता राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, हनुमान हो, रिंदेश्वर महाराज हो, ये सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, जगत कल्याण करने का काम करेंगे। लेकिन इनका एक आदेश है। क्या आदेश है? ये कहते हैं हम कब प्रसन्न होंगे? ये कहते हैं जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, पिता ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, अगर उस माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले, ये भंडारा करने से कोई कल्याण होने वाला। ये कहते हैं देवी देवता कि जिनके माँ बाप जिंदा हो बूढ़े, 24 घंटे में कुछ ऐसा काम करो कि माँ बाप के ओठों में हंसी आ जाए। 24 घंटे में एक बार मुस्कुरा दे माँ बाप, राम प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगे,
रिंदेश्वर महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा, पूरे गांव का कल्याण हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, जो साक्षात जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, अगर वो दुखी है तो फिर कोई कल्याण होने वाला। साथियों, मैं तो इतना ही कहने, मैं तो आपके बीच का हूँ, लगभग 25-30 साल से हम आपके क्षेत्र में। हमने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का सिर्फ काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आता है, हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, मैं सारे भाई, सारे इंसान नजर आता है। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता, मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। वो 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। इसी के साथ पुनः आयोजक साथियों को, यहाँ पर भंडारे में आए सभी मां शक्ति को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, युवाओं को इस बात के लिए कि जो हमने कहा है उस पर चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो और रिंदेश्वर को प्रसन्न करने के लिए माँ बाप का सम्मान करना शुरू करोगे। सारे देवता आपके हित में आपके भंडार और सुख शांति लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांसद राजा रामपाल जिंदाबाद।